अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये रूह परवर अज़ीमुश्शान इजलास जिसे बमौक़े विलादत सरकार की आसीमुश्शान पुरबहार साअतों और बरकतों से मुनव्वर ताबा करके आज इसकी पहली शब, जिसमें अपने आका की बारगाह में पहले ख़िराज अक़ीदत पेश करने का मौका आक़ा करीम ने इस ग़ुलाम को अता फरमाया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ आला आशिक़ मुस्तफ़ा की बज़्म से हम फ़ारिग़ ही हुए थे कि आमद मुस्तफ़ा की बहारें हमें उन बहारों से करीब ले जाने के लिए हाजिर हो गईं जिनकी पुरबहार बहारों के सदक़े में कौनैन में बहारें हैं। मिंबर पर जल्व फ़िक्र तमामी उलमाए अहले सुन्नत, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सहीउल अक़ीदा आले सुन्नत वल जमाअत की फ़िक्र रखने वालों, विलादत मुस्तफ़ा से अपनी ज़िंदगी को सरशार करने वालों, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सहीउल अक़ीदा फ़िक्र रज़ा रखने वाले सुन्नी जियाले मुसलमानों, अहबाब अहले सुन्नत, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद मगदाइम तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारइम तमन्ना शह जीला मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्ता रात वस्ती बहक़ सज्जद उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादरियम नरे या गौसे आज़मी ज़नम ज़मदा शाह मीर मोहम्मद क़ुतब आलमी ज़नम और क़ादरियम नरे या गौसे आज़मी ज़नम ज़मदा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुतब आलमी ज़नम। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल,
निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां, हाथ उठाकर सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और मियाँ खुशियां वही मनाते हैं जिनका हक खुशी मनाने का होता है। खुशी वही मनाते हैं जो खुशियों के हकदार होते हैं। हमारे घर में खुशी है तो खुशी हम ही मनाएंगे। वो हरगिज खुशी मनाने के हकदार नहीं है जो मुस्तफ़ा के वफादार नहीं है। खुशी हम मनाते हैं कि कुल जहान में कौनैन जो आज निसार हो रही है, निसार होना, क्या निसार होना? मतलब ये है कि पूरी कायनात की हर चीज मुस्तफा की आमद पर अपने आप को पेश कर रही है, पेश कर रही है। और कौनैन की हर शय उनकी आमद पर क्यों ना पेश हो, इसलिए कि कौनैन को उन्हीं के सदक़े में बनाया गया है। मेरे बरेली की आला हजरत में फरमाया है कि वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। विलादत मुस्तफा आज उस जश्न में हम हाजिर हैं। मियाँ, जिस जश्न के सदक़े में पूरी कायनात में जितने भी जश्न हैं, ये उसी जश्न मुस्तफा के सदक़े में है। आज हम अगर बरेली के अहमद रजा का जश्न मना रहे हैं, ये भी विलादत है मुस्तफा का ही सदका है कि कायनात में हर शय को रब्बे कदीर ने किसी किसी के सदके में पैदा नहीं किया। कौनैन की हर चीज को रब्बे कदीर ने मुस्तफा करीम के सदके में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमियत के बाप बाबा आदम कायनात में तशरीफ लाए, वो भी नूरे मुस्तफा के सदके में आए। वजूद आदमियत का जो ज़हूर हुआ तो किसी शय को रब ने पैदा नहीं पहले फरमाया। सबसे पहले रब ने अपने नूर से मेरे मुस्तफ़ा के नूर को बनाया, फिर उसी नूर पाक के सदक़े में कायनात की हर शय को पैदा फरमाया। जभी तो मेरे आला हजरत ने यूं फरमाया, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। ये लफ्ज तुम्हारे का जो इशारा है, ये किसी और की तरफ नहीं है, उसी अजीम बारगाह की तरफ है जिस बारगाह के सदक़े में कायनात की हर शय को बनाया गया है। आला हजरत फरमाते, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, और चुनीनो चुना तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अब यहां से अकीदे अहले सुन्नत इंटर होता है और ये कहता है, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और हम आए यहां तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह। उठे भी वहां, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इसलिए कि जो दुनिया में निजाम है, कायनात में रब्बे कदीर ने जो हर शय को
पैदा फरमाया है वो किसी किसी के सदक़े में नहीं पैदा किया। रब कदीर ने कायनात की हर शय को जो पैदा किया है वो मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में पैदा किया है। हमने अपने रब की बारगाह में सवाल किया है, मौला ये कायनात क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है, महबूब को किस लिए बनाया है? तो रब फरमाता है पूरी कायनात को महबूब के लिए बनाया है और महबूब को अपने लिए बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हम उसी रसूल के जिक्र की महफिल में हाजिर हैं। यहाँ चिराग उसी घर में रोशन होते हैं, बल्ब उसी घर में रोशन होते हैं जो अपने अकीदे और अकीदत का बिल सही जमा करते हैं। चिराग उन्हीं घरों में रोशन होते हैं। वो बारवीन क्या हर महीने में गुल रहते हैं जो इश्क रसूल के चिराग से दूर होते हैं। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत या रसूल अल्लाह बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। नारे तकबीर, जश्न मिलादे मुस्तफा, शेरे कालबी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क रखने वाले इश्क के हर पहलू पर गुफ्तगू कर सकते हैं, मगर इश्क में दानाई भी होना चाहिए और इश्क में सच्चाई भी होना चाहिए। यूं तो आवारा लोग हर इश्क की बात करते हैं, मगर खुदा का शुक्र है हम चौराहों पर बदनाम होने वाला इश्क नहीं करते हैं। हम वो इश्क करते हैं जिस इश्क की बदौलत जहन्नम से बच जाते हैं और जन्नत के हकदार हो जाते हैं। आग से जहन्नम से बच जाते हैं और अपनी कब्र को लालाजार बना लेते हैं। हम उस इश्क की बात करते हैं जिस इश्क की दास्तान पर जब बरेली के अहमद रजा ने कलम उठाया है तो यही लिख दिया है, इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने सस्ते छूटे कि हमने ज़बाने हाल से अपना कलमा पढ़ा और ये कह दिया नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हमने इसकी गवाही दे दी, हम जहन्नम से बच गए, मुस्तफा के सदक़े में जन्नत के हकदार हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये कहने के बाद आपको यजीदी तेवर नहीं अपनाना है, बल्कि ये कहने के बाद उस पर कलमा पढ़ना भी है और कलमे पर कलमा पढ़कर कलमे पर अमल भी करना है, जब जन्नत के हकदार बन जाओगे। नमाज पढ़कर जन्नत के हकदार नहीं बनोगे, रोजा रख के जन्नत के हकदार नहीं बनोगे, ज़कात देकर जन्नत के हकदार नहीं बनोगे, जब तक मुस्तफा और मुस्तफा के आल और मुस्तफा के सहाबा के वफादार न रहोगे, जब तक जन्नत के हकदार नहीं बन पाओ। नारे तकबीर, शेरे कालबी, मसलके आले हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह हजरत, सुभान अल्लाह। बहुत काकाए करीम इरशाद फरमाते हैं अली जन्नत का परवाना देंगे। ये वाकया बयान करने वाला, ये फिक्र देने वाला कौन? बयान फरमाने वाले गारे यारे मुस्तफा सिद्दीक अकबर हैं। फरमाते हैं अली मैंने नबी के जबान से सुना कि जन्नत का परवाना अली देंगे, तो अली फरमाते हैं गारे यारे मुस्तफा ये भी तो सुनो कि नबी फरमाते हैं अली फरमाना उसी को देंगे जिसकी तरफ इशारा सिद्दीक अकबर करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक हक, जिसकी तरफ इशारा सिद्दीक अकबर करेंगे। अब मौलाई चाहे जितना भी इशारा करते रहे, हमें उनके इशारे की फिक्र नहीं है, हमें तो सिद्दीक के इशारे की फिक्र है, हमें तो फारूक के इशारे की फिक्र है, हमें तो उस्मान की इशारे की फिक्र है, और अली के हाथों परवाना लेने की फिक्र है। फिक्र को सुधारो। विलादत रसूल मनाने के असल हकदार वही हैं जो मुस्तफा का भी जिक्र करे
और मुस्तफ़ा के असहाब का भी जिक्र सुभान करें। अल्लाह, सुभान मुस्तफ़ा अल्लाह। की मीलाद मनाने के असल हकदार वही जो खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर को भी माने, खलीफा दोयम फारूक आजम को भी माने, खलीफा सोयम हजरत उस्मान को भी माने, खलीफा चहर्रम हजरत मौलाई कायनात को भी माने, और कातबे वही हजरत अमीर माविया से मोहब्बत करने का अपने अंदर किरदार और अमल रखे। इसलिए कि नबी फरमाते हैं मेरे असहाब सितारों के मानंद है, जो मेरे असहाब के पैरवी करेगा जन्नत का हकदार बनता हुआ नजर आएगा, जो मेरे असहाब के तरीके पर चलेगा वो जन्नत का रास्ता पाता हुआ नजर आएगा। हक हक हक, सुभान अल्लाह, सुभान हमारे अल्लाह। और आपके अंदर उसूल होना चाहिए। हम अहले बैत का जिक्र करते हैं, सब बहुत ज्यादा लोग आज पूरी दुनिया में दिख रहे हैं, हम अहले बैत वाले हैं, मगर ये अहले बैत से भी तो पूछो कि इन वफादारों को अहले बैत कबूल कर रहा है कि नहीं। अहले बैत से भी तो पूछो क्या ये अहले बैत क्या ऐसे वफादारों को कबूल करता। तो अहले बैत से ये आवाज आती बगैर सिद्दीक के हमें कोई कबूल नहीं, बगैर सिद्दीक के कोई कबूल नहीं, बगैर उमर के कोई कबूल नहीं, बगैर उस्मान के कोई कबूल नहीं, जब तक अली इनको साथ ना ले लेंगे हमें कोई कबूल नहीं। मीलाद पर जिक्र करने वालों, सिर्फ मीलाद के जिक्र से अपने आप का दिखावा मत करो। मीलाद का असल जिक्र करने वाले को सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, मीलाद का असल जिक्र करने वाले को फारूक आजम कहते हैं, मीलाद का असल जिक्र करने वाले को उस्मान गनी कहते हैं, मीलादत मुस्तफ़ा पर खुशियां मनाने वाले को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम उनकी मोहब्बत से ही तो सब सीखे हैं। हमें जो मिला नबी ने सहाबा को दिया, सहाबा ने तबे ताबईन को दिया, तबे ताबईन ने औलियाए किराम बुजुर्गान दीन को दिया, और उन्हीं बुजुर्गान दीन की शफकत व अता से परवरदा होने वाले बरेली के अहमद रजा, उसने हमारे सीनों में इश्क मुस्तफ़ा को डाल दिया, लिखने की फिक्र दे दी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक़ रसूल के बगैर महफिल सुनी, किसी महबूब का जिक्र किया जाए और आशिक मौजूद ना हो, किसी महबूब का जिक्र किया जाए उसका मुहिब मौजूद ना हो, जिक्र की चाशनी समझ में तब आएगी मोहब्बत करने वाला भी हो और जिसकी मोहब्बत का दास्तान सुनाने वाला भी हो। आज हम बरेली के अहमद रजा को सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं मानते कि वो नकी अली के बेटे हैं, सिलसिले कादरिया रज़विया के शेख हैं। हम इमाम अहमद रजा को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने ईमान अकीदा भी बचाया है और हमारी अकीदत को भी बचाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिक्र रजा वो है जो हमें कभी सुलह कुल्लियत या फितने सुलह कुल्लियत की तरफ नहीं ले जाती। फिक्र रजा वो है जो हमें मुस्तफ़ा की नगर तक ले जाती है। इमाम अहमद रजा को इसलिए मत मानो कि रज़वी हो, इमाम अहमद रजा को इसलिए मत मानो कि बरकाती और कादरी हो, इमाम अहमद रजा को इसलिए मानो कि तुम सुन्नी हो, हनफी हो, इसलिए इमाम अहमद रजा को मानो। इसलिए कि हमें सिद्दीक की सदाकत की झलक, फारूक की अदालत की झलक, उस्मान की सखावत की झलक, अली की शुजाअत की झलक, अमीर माविया के किरदार की झलक अगर नजर आती है तो उस जात को बरेली का मुजद्दिद अहमद रजा कहते हैं, आला हजरत कहते हैं। लोग कहते हैं साहब जिक्र मीलाद और इमाम अहमद रजा, तो हमें तकवीयतुल ईमान बताने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कंजुल ईमान बताने की जरूरत है, और कंजुल ईमान बरेली के अहमद रजा की लिखी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जिनके अकीदों के चीथड़े उड़ा दिए इमाम अहमद रजा ने, जिनकी फिक्र के पराक्षे उड़ा दिए इमाम अहमद रजा ने, विलादत मुस्तफा के ताल्लुक से इमाम अहमद रजा को देखो, एक एक अदा पर मुस्तफा की जिक्र कर रहे हैं अहमद रजा।
रुखसार के जिक्र करने पर आए तो बोल उठे पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा के रुखसार का जिक्र करे तो पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां फरमाए, और जब जबान की बात करे तो ये कहते नजर आए कि वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे। अल्लाह अल्लाह। ज़बां को कुंजी कही अहमद रजा ने तो शेर तो है, उसका मायने मतलब समझ में आ रहा है, मगर इमाम अहमद रजा के इस कहने से इमाम अहमद रजा का अकीदा भी समझ में आ रहा है कि इमाम अहमद रजा की जहनियत ये बोल रही है कि वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, सब कुन की कुंजी कहकर अहमद रजा ने बता दिया कि हम जिस महबूब का जिक्र कर रहे हैं जमीन पर भी उसी का चर्चा है और आसमान पर भी उसी का चर्चा है। जन्नत की बहारें भी उसी के सदके में मिलेगी और कब्र में रहमत और नूर की बरसात भी उसी नबसूल के सदके में होगी। वही नबी होगा जो हम गुलामों को अपने हाला में लामे हाथों से कौसर का प्याला पिलाता जा रहा होगा। वही मुख्तारे अंबिया रसूल होगा जो हमें जन्नत का परवाना देता जा रहा होगा। वही रसूल होगा जिसके सदके में जिब्रील के पर पुल सिरात पर पीछे होंगे। तेरे बाप के सदके में पुल सिरात पर जिब्रील पल नहीं बिछाएंगे, मुस्तफा के उम्मतियों के लिए जिब्रील पुल सिरात पर पल बिछाकर गुलामाने मुस्तफा को गुजरने का मौका अता फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा, शेरे कालबी। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कायनात में तशरीफ लाए हर अंबिया और रसूल ने यही पैगाम दिया, हम आए वो आएंगे। मुज़दे जा फजा मिल रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। फिक्र ये मिल रही है कि वो हबीब आ रहा है कि जिसके सदके में कौनैन को बनाया गया है, वो रसूल आ रहा है। और ऐसे सुहाने वक्त में आया कि रात ने भी ये ना कहा कि इंसाफ ना हुआ, दिन ने भी ये ना कहा कि इंसाफ ना हुआ, बल्कि ऐसे सुहाने वक्त में मेरा हबीब आया कि रात की तारीकी जा रही थी, सुबह का सवेरा आ रहा था और उसी असना में मेरा महबूब कायनात में तशरीफ ला रहा था। इमाम अहले सुन्नत ने बरजस्ता फरमाया, सुबह तैबा में हुई, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है, नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। राय रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई तेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। उसी नूर के सदके में हम सैयदा आमना से पूछते हैं, ऐ सैयदा आमना हमें यह बताएं कि जब महबूब कायनात में तशरीफ ला रहे थे तो उस वक्त उनकी चमक का आलम क्या था। महबूब जब कायनात में आए तो उनकी चमक का आलम क्या था। तो सैयदा आमना इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे ललन कायनात में तशरीफ लाए तो मैंने अपने घर मक्का से बैठे बैठे कैसरो किसरा को देख लिया। मक्का से बैठे बैठे कैसरो किसरा को देख लिया। इतनी चमक मुस्तफा की आमद पर सिर्फ सैयदा आमना ने कैसरो किसरा को नहीं देखा, बल्कि वहां के चमकते हुए महलात को भी देख लिया। उन चारागाहों में चरते हुए ऊंटों को भी देख लिया। और ऊंट उन ऊंटों की गर्दनों में पड़े हुए कलादों को भी हजरत आमना ने देख लिया। कहां मक्का है, कहां कैसरो किसरा है। कैसरो किसरा वादी इराक में है, ये मक्कतुल मुकर्रमा है। एक लंबी मसाफत, मगर ये लंबी मसाफत यहां पर अहमियत नहीं रख रही है, बल्कि मुस्तफा की आमद यहां पर अहमियत रख रही है। सैयदा आमना जो देख रही हैं वो निगाह से नहीं बल्कि मुस्तफा के नूर वाली निगाह से देख रही हैं।
हमने अर्ज किया, ए हमना खातून, ए मेरे नबी की वालिदा, आपके शायद आपकी या देखना, ये देखना और ही कुछ देखना है। सिर्फ आपके शहजादे की चमक का ये आलम नहीं है कि कैसरो किसरा चमक रहा है, बल्कि ए हमना आपके शहजादे की चमक का ये आलम है कि सदरतुल मुंतहा से लेकर जमीन के ऊपर की बुलंदियां और तहतुस्सरा तक का जर्रा जर्रा चमकता हुआ नजर आ रहा है। आज हमें और आपको ज़हनो फिक्र रखना चाहिए, क्यों कुमकुमे लगाते हैं? कुमकुमे लगाना क्यों चाहिए? घरों को चरागा करना क्यों चाहिए? इसलिए कि आमद रसूल के सदक़े ने रब ने खुद कुमकुमों से पूरे आसमान को सजा दिया है। सितारे साल के 12 महीने 365 दिन रात में चमकते रहते हैं। हमने पूछा ये चमक क्यों चमक रहे हो? कहा उनके सदक़े में चमक रहे हैं। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमने कहा अपनी अकीदत भी दिखाओगे कहीं? कहा हाँ, जब मुस्तफा हलीमा के घर में थे और उनको नहलाने के लिए पानी लाया गया तो हमने अपनी अकीदत का नजराना छागल में पहुंचकर उन पर निसार होकर अपनी अकीदत का नजराना पेश कर दिया है। आज सितारे भी ये कह रहे हैं कि आज जो हमें चमक मिली है ये कोई चमक वो चमक नहीं है, बल्कि ये चमक तो वो चमक है कि या रसूल अल्लाह जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, या रसूल अल्लाह जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की चमक का ये आलम है कि आज सितारे झिलमिला झिलमिला कर मुस्तफा के कदमों पर निसार हो रहे हैं और मियां चांद और सूरज तो खुद बलाएं ले रहा है। पालने में हो मुस्तफा तो चांद पालने में खेलने में खिलौना बन जाए। सैयदा हलीमा के घर में मुस्तफा पालने में इशारा करे तो चांद कभी इधर घूमे, चांद कभी इधर घूमे, चांद कभी इधर जाए, चांद कभी उधर जाए। मैंने कहा इतनी फरमाबरदारी कैसे? तो चांद ने कहा हम सहाबी हैं, वहाबी नहीं है। क्या बात, क्या बात। चांद ने कहा हम सहाबी हैं, वहाबी नहीं। हमने कहा जरा मतलब तो समझा। कहा जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं। सुभान अल्लाह, हमें किसी और के सदक़े में नहीं पैदा किया गया है, हमना के लाल के सदक़े में पैदा किया है। वो जो न थे तो कुछ ना था। जब रब ने चाहा कि कुछ हो तो सब कुछ से पहले सबसे पहले अपने नूर से मेरे मुस्तफा के नूर को पैदा किया और उसी नूर के सदक़े में सब कुछ पैदा किया। अब ये लोग मुझे बताए कि सब कुछ तो हमारे नबी के सदक़े में, सब कुछ तो हमारे नबी के सदक़े में, तो फिर तुम कौन सी मखलूक हो? खा भी रहे हो और ठास भी रहे हो, तुम कौन सी मखलूक हो? तो इनकी तरफ इशारा करके आला हजरत फरमाते हैं तेरा खाएं। ये कौन है? आला हजरत फरमाते तेरा खाएं, तेरे गुलामों से उलझे। तेरा खाएं, तेरे गुलामों से उलझे। अजब है ये मुनकिर खाने गर्राने वाले, ये वो हैं। और खुदा का शुक्र है हम जब खाते हैं तो यही कहते हैं दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, बस के जाना मेरे हुजूर का है। और ये जमाना जब ये कह दिया है, जब ये कह दिया है तो क्यों नहीं इसी पर कायम हो जाते हो? जब ये कह दिया है तो फिर क्यों नहीं अपनी बेटियां सुन्नियों के यहां करते हो? क्यों गैरों के यहां अपनी बेटियां देते हो या गैरों की बेटी अपने घर में लाते हो? अरे जब कह
दिया है तो मान भी लो कि हम मुस्तफा के हैं और उन्हीं से रिश्ता रखेंगे जिनका रिश्ता मुस्तफा से है। हम उसी से रिश्ता रखेंगे जिनका रिश्ता सहाबा से है। हम उन्हीं से रिश्ता रखेंगे जिनका रिश्ता ताबईन से है। हम उन्हीं से रिश्ता रखेंगे जिनका रिश्ता तबे ताबईन से है। हम उन्हीं का रिश्ता रखेंगे जिनका रिश्ता गौसे आदम से है, गरीब नवाज से है, मखदूम शैफ समलानी से है, मशाइखीन कालपी और महरेरा और बरेली की आला हजरत से है। हमारा रिश्ता उन्हीं के साथ होगा। हम फैमिली प्लानिंग करेंगे भी तो बरेलवी अंदाज में करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। शेरे कालबी मसलके आला हजरत, हजरत। इसलिए कि हमारा वजूद जो है वो असल से है। हमारा वजूद निजामी साहब असल से है और असल से ही नस्ल है। असल से ही नस्ल है और जिसके असल का ही पता नहीं उसकी नस्ल का पता कहां से लगेगा। तो असल का ख्याल रखो, नस्ल का ख्याल रखो। अगर नस्ल दुरुस्त रहेगी तो कोई नबी का गुस्ताख नहीं बनेगा। नस्ल सही होगी तो औलाद भी सही होगी और जब औलाद सही होगी तो अहमद रजा की वफादार होगी, मुस्तफ़ा रजा की वफादार होगी, ताजुल शरिया की वफादार होगी। और जब इनकी वफादार होगी तो सहाबा पर कभी भौंकेगी नहीं, तबर्राबाजी नहीं करेगी। सिर्फ हम आला हजरत नहीं करना जानते हैं। लोगों ने सोच रखा ये तो सिर्फ आला हजरत करना जानते हैं। हम हर उस फिक्र के स्पेशलिस्ट हैं कि जब जब भी जो मर्ज उठता है उसकी सही सर्जरी करने का हमारे पास हक है हजरत, हक है हजरत, है ना। तो मलाइयत पर बात करोगे, ऐसा ऑपरेशन करेंगे जिंदगी भर नस्लें टाका लगाते हुए मर जाएंगी। कभी हमारे अकाबरीन पर भौंकने की कोशिश मत करो। जिस नस्ल से तुम्हारा संबंध है उसी नस्ल में जियो और उसी में मर जाओ। और अगर उस नस्ल से निकलना चाहते हो तो एक फार्मूला है हमारे यहां, आज ही कहना शुरू कर दो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो। फार्मूला है, इस्तेमाल करके देख लीजिए, खुद पता चल जाएगा मर्द खत्म हो रहा है कि बढ़ रहा है। अगर सिर्फ चेक करने के लिए पढ़ोगे तो मर्द और बढ़ जाएगा और मर्द से निजात पाने के लिए पढ़ोगे तो तुम्हारा वजूद अपने आप निखर जाएगा। मेरे भाई, हमारी जिंदगी का हर जिस्म का एक एक रुआ मुस्तफा का कर्जदार है, नबी के इश्क का कर्जदार है। हम जितना भी इश्क रसूल में सरशार होकर बारगाह रिसालत में करें मगर फिर भी उस एहसान का बदला अदा नहीं कर सकते। उस नबी का करम है जिसने पेट पर पत्थर बांधे मगर अपनी उम्मत को वो फिक्र दी है कि हमें जीने का सलीका मिल गया। इस्लाम की बारी आई तो नबी ने अपने नवासों को करबला में भेजकर शहीद करा दिया मगर इस्लाम की हक्कानियत को बचा लिया। आज हमारी और आपके उसूल होना चाहिए कि हम उन उसूलों पर अपनी जिंदगी को गुजारें और उन उसूलों की रोशनी में अपनी फिक्र को रखें कि हम पर जमाना उंगली उठाकर कोई बात ना कर सके, बल्कि जब हमें देख ले तो यही कहे इससे उलझने की कोशिश मत करना। दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है, दीवानों की नजरों को खुदा देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आज अगर हमने जलसा ईद मिलादुन नबी सजाया है तो हमारे अंदर यह नहीं होना चाहिए कि हम सबसे बड़ा जलसा कर रहे हैं, हम सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बल्कि नजरिया यह होना चाहिए, ए मदीने के आका मेरे ताजदार, आपके अदना गुलाम यहां हाजिर होकर जो बन पड़ रहा है आपकी बारगाह में खिराज पेश कर रहे हैं। आका करम की निगाह हो जाए, आपकी जात तो वो है, आपकी जात तो वो है, आपकी जात तो वो है कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और या रसूल अल्लाह आला तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अपने अंदर इश्क रसूल की वारफ्तगी रखो,
सिर्फ नारे लगाकर माशरे को बुलंदियों की तरफ मत ले जाओ। मेरे हबीब ने मिराज में जाकर नमाज का तोहफा हमें ला कर दिया है। ए ईद मिलादुन नबी का इजलास सजाने वालों, ये भी तो आहद करो कि नमाज जिन पर अब तक फर्ज नहीं हुई है वो नमाज की बात करते हैं। खुदा का शुक्र है हम ऐसे खानदान में पैदा हुए हैं कि पैदा होते ही हमारे लिए नमाज है। तो फिर क्यों यह हद नहीं करते हो कि आज के बाद फजर कज़ा ना होगी, ज़ोहर कज़ा ना होगी, असर कज़ा ना होगी, मगरिब कज़ा ना होगी, इशा कज़ा ना होगी। जब हम 5 वक्त पाबंदी से मस्जिदों में सजदे करेंगे तो सजदे ही गवाही देंगे, मौला इसने तेरी इबादत की है, तेरे घर में आकर इबादत की है। मौला सजदा करना इसका काम है, बुलंदी देना तेरा काम है। मौला फजल फरमा। आज नमाजों से आप दूर है, सिर्फ नारे लगाना जानते हो। बिल्कुल नारे मत लगाओ। आजकल तो पता नहीं कौन कौन नारे लगा रहा है और कैसे कैसे किस्म किस्म के नारे लगने लगे। अरे भाई नारे मत लगाओ, उतनी देर दुरूद शरीफ पढ़कर बारगाह मुस्तफा में पेश करो। अगर जिक्र करोगे, जिक्र मुस्तफा करोगे, तुम्हें खुद ब खुद बुलंदियां मिलती हुई नजर आएंगी। हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं ये पस्ती में जाने वाली कौम नहीं है, बुलंदियों पर जाने वाली कौम। हम उस फिरक़े हक से ताल्लुक रखते हैं जो 73 में से 72 निकल गए, एक वो फिरक़े हक बचा जो मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में जन्नत में जाने वाला फिरका है। वो नमाज पढ़ने वाले भी हैं। करबला में आए थे, सब नमाजी थे, है ना, नमाज पढ़ रहे थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, अजान भी दे रहे थे। मगर बताइए कि आज वजूद नजर आ रहा है? कहीं वजूद नजर नहीं आ रहा। कोई भूले से भी अपने बेटे का नाम यजीद रखने को तैयार नहीं है। अपना हो या पराया, हर इंसान अपने बेटे का नाम हुसैन रखने के लिए तैयार है। कभी सोचकर तुमने सोचा कि क्यों हुसैन रख रहा है? इसलिए रख रहा है कि उसको बेनिफिट नजर आ रहा, मुनाफा नजर आ रहा है हुसैन का नाम रखने में, उसको फायदा दिख रहा है। तो अगर हर इश्क का हर फायदा चाहते हो तो कहना शुरू कर दो, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ऐ या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ऐ जाने जाना, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज अगर उस नबी के सदक़े में दुनिया में आए हो तो ऐ दीवानों, अपनी जिंदगी में ये अहद कर लो कि जिएंगे शान से, मरेंगे शान से। बज़ाहिर तो हम दुनिया से मुंह मोड़ कर जाएंगे, मगर इश्क ये कहता है कि हम मर कर नहीं जाएंगे, मौत का मजा चख कर जाएंगे। सब कहते हैं उसका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गया। बहुत से लोग कहते हैं मर गया। हाँ हाँ सही कहते हैं, इसलिए कि वो लोग तो मरते ही हैं। मौत का मजा चखना तो बरेलवियों का काम है। हम इसलिए कि हम मरते नहीं हैं, हम इश्क रसूल में मौत का मजा चखते हैं। मैदान महशर में तो मैदान महशर में तो मुस्तफ़ा का जलवा नजर ही आएगा। मगर ईमान ये कहता है कि हर मोमिन में कब्र में मुस्तफ़ा का चेहरा नजर आए। हम जब कब्र में पहुंचेंगे हमसे सवालात होंगे। ऐ ईद मिलादुन नबी का इजलास सजाने वालों, कब्र में जब हम पहुंचेंगे तो हमसे सवालात होंगे। तुम्हारा रब कौन है? तुमने तो दुनिया में अपनी जिंदगी को हॉलीवुड और बॉलीवुड में गुजार दिया। तुम तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हर वक्त लगे रहते हो। कब अपने आप को दुनिया से करीब करोगे? कब्र में जो सवाल होगा, दुनिया का एग्जाम हो, अगर पर्चा लीक हो जाए तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। मगर ये निजाम कुदरत देखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के सदक़े में उस सवाल को ऐसा आउट कर दिया कि जिंदगी भर तुझे जीने के मौके में तुझे फराहमी दी गई है कि उन सवालात को सही तरीके से तू याद कर ले। और जब कब्र में तुझसे पूछा जाए मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो तू आए बाएं शाएं इधर उधर ना जाए, हवा को ना अपना खुदा माने,
दरिया को अपना खुदा न माने, चमकते हुए सूरज को अपना खुदा न माने, चमकते हुए चांद को अपना खुदा न माने, दहकती हुई आग को अपना खुदा न माने, बढ़ते हुए दरिया और समंदर को अपना खुदा न माने, बल्कि तुझे मालूम हो कि हमारे रब ने नहीं बल्कि हमारे मुस्तफा ने बताया है कि हम वो हैं कि हमारा रब एक है, हम उस रब हकीकी की मानने वाले हैं। वही रब है जिसने तुझको हमें तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, जमाने दहा के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरा पाए का लपाया, तुझे यक नहीं यक बनाया, तुझे यक नहीं यक बनाया। सवाल होगा, सवाल होगा मन रब का। कल तो रब को मानने वाले ऐसे ऐसे थे कि अपने ही हाथ से अपने खुदा को बनाते, अपने ही हाथ से अपने खुदा को बनाते। काबा बुतों का मस्कन, जिसने जैसा बुत लगाया उसी को खुदा मान लिया। मगर कुर्बान जाइए, विलादत मुस्तफा का ये सदका है। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या मदे मुस्तफा का सदका है कि काबा बुतों का मस्कन था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कि जब मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा कायनात में जब मेरे रसूल तशरीफ लाए, खुद काबे के बुत औंधे मुंह गिर पड़े। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैंने काबे के बुतों से पूछा, कोई गिरा, आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, तुम क्यों गिर पड़े? तो कहा काबे को बुतों से पाक कराने वाला आ गया। काबे को बुतों से पाक कराने वाला आ गया। कहा कहां आया? कहा तुम्हारे घर में आया। काबा झूम कर रश्क करने लगा। कहा है काबा तू क्यों झुक रहा, झूम रहा है? तो काबे ने कहा जमाने के लिए मुझे किबला बनाने वाला आ गया। ये मुस्तफा का ही तो इरादा है कि मेरे महबूब ने दिल में इरादा किया, मौला काश मेरा किबला खाने काबा बना दिया जाए। रब फरमाता जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो बादे नमाज नहीं बल्कि हालत नमाज में अपना किबला बदल ले और खाने काबा को अपना किबला बना ले। आला हजरत फरमाते जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुका, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुका, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। रब कल तक अपना खुदा हर एक किसी न किसी को मान रहा था, मगर महबूब पाक का करम देखो कि उस महबूब ने हमें बता दिया कि जिसको हम बनाते हैं वो हमारा खुदा नहीं है, जिसने सबको बनाया है वो हमारा खुदा है। जिसे हम बनाए वो खुदा नहीं। यही अहले सुन्नत है, यही अहले सुन्नत का अकीदा है। अपने हाथ से बनाई हुई चीज को हम खुदा नहीं मानते। जिसने अपनी दस्ते कुदरत से कायनात की तख्लीक की है हम उसे खुदा मानते हैं। वो है हमारा खुदा। आज तो पता नहीं कौन कौन किसको किसको क्या क्या मान रहा है, ये उसका धर्म जाने, उसका दीन जाने। खुदा का शुक्र है हम उसे खुदा मानते हैं जिसने पूरी कायनात की चींटी तक को बनाने वाला मेरा रब। चींटी को डिब्बी में बंद कर लो, मेरा रब इस पर कादिर है कि वो बंद डिब्बी में भी चींटी को ग़िज़ा देता है। हम उस रब के मानने वाले हैं। उसका पता तेरे बाप ने नहीं बताया है, अहमद मुख्तार ने बताया है, नबियों के इमाम ने बताया है। वही कब्ल में पहला सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन? मुस्तफा ने बता दिया, जवाब दे देना, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मेरा रब अल्लाह है। यही सुन्नियों का अकीदा है, यही अहले सुन्नत का अकीदा है। मेरा रब है। दूसरा सवाल माँ दीनों का। अब इन्होंने तो चौपायों को अपना दीन बेच डाला है। अब उधार बेचा है कि नगद बेचा है ये जाने, और फिर क्या क्या बेचा है ये जाने। खुदा का शुक्र है हमने अब चौपाहों को अपना दीन नहीं बेचा है,
हमारा दीन मेरे मुस्तफ़ा ने हमें अता फरमाया है। चौपाए खुद मुस्तफ़ा की गुलामी में हाजिर हो। तुम चौपायों को दीन भेजते हो, और चौपायों को देखो, जब हजरत हलीमा के घर में मेरे मुस्तफ़ा थे, सबसे अच्छी दूध देने वाली बकरी हजरत हलीमा की पकड़ ली जंगल के जानवरों ने। आज तुम एक होकर मीटिंग नहीं कर पाते हो, देखो जंगल के जानवरों ने कितनी मजबूत मीटिंग की। कहा मुस्तफा कई दिन से दीदार नहीं हो रहा था, कहा किया क्या जाए कि वो आए अपना जलवा दिखाए। कहा जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसी की किसी चीज को रख लिया जाए, वो आएंगे। हजरत हलीमा की सबसे ज्यादा बकरी दूध देने वाली बकरी जो थी, उसे जंगल के जानवरों ने पकड़ लिया और चीफ गेस्ट बनाकर रख लिया, है ना। हजरत हलीमा के शहजादे आए, अम्मी हमारी सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो बकरी थी उसे जंगल के जानवरों ने पकड़ लिया। मुस्तफा करीम मुस्कुराए, और मुस्तफा तो मेरे ऐसा मुस्कुराते थे कि आला हजरत फरमाते, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिए। तुम गुलिस्ता में कदम रखो तो सहरा हो जाए, जलकर खाक हो जाए, और वो सूखे हुए पर हाथ रख दे तो सब्जाजार हो जाए। नबी मुस्कुराए, कहा किधर, कहा इधर चलिए। फौरन पूरी हवाओं ने वायरलेस कर दिया, आ रहे हैं, होशियार खबरदार आ रहे हैं। जो उड़कर आने वाले थे वो भी आना शुरू हो गए, जो चलकर आने वाले थे चलकर आने लगे, जो रेंग कर आने वाले थे वो रेंग कर आने लगे, जो जिस तरह से आ सकता था सब एक जगह पर इकट्ठा हो गए। और चीफ गेस्ट बनाकर जो हजरत हलीमा की बकरी को रखा था उसी भी बड़े आदर सम्मान के साथ लेकर हाजिर हुए। नबी इरशाद फरमाते, क्यों पकड़ा मेरी अम्मी की हलीमा की बकरी को। जंगल के जानवरों का सरदार दस्त बस्ता बारगाहे रसूल में हाजिर, आका कई दिनों से आपके जलवे ज़ेबा की जियारत नहीं हुई थी। ऐ मेरे महबूब, कई दिनों से आपके जलवे ज़ेबा की जियारत नहीं हुई थी, तो हमने इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर ये मीटिंग की कि हलीमा की बकरी को पकड़ लिया जाए, मुस्तफा आएंगे। तो आज हमें भी ये इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर अहद करना है कि हम अहले सुन्नत वल जमात के नाम पर एक होकर नबी के सच्चे वफादार बन जाएंगे। कब्र में छुड़ाने मुस्तफा जरूर आएंगे, हश्र में बचाने मुस्तफा जरूर आएंगे। जब हश्र में, जब जंगल में जानवरों, हलीमा की बकरी कितनी खुशकिस्मत है जिसे नबी ने आजाद कराया, और हम कितने खुशकिस्मत होंगे जब कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। दीन पूछा गया, मदीनों का तेरा दीन क्या है? हम जवाब देंगे, दीन अल इस्लाम। दिया मुस्तफा ने, बचाया हुसैन ने, दिया मुस्तफा ने, बचाया हुसैन ने, और इस दौर में फैलाया बरेली के अहमद रजा खान ने। पूरी दुनिया इस सुन्नियत से आवाज आ रही है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। तो फिर धमाका तो रजा का होगा ही, जब इलाका रजा का है तो फिर धमाका क्या तुम्हारे बाप का होगा? तुम्हारे अकीदे में तो धमाका वो नहीं होना है। मदीनों का तेरा दीन क्या है? जवाब देंगे हम, दीन अल इस्लाम। हमारा दीन, हमारा दीन इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कुरान रहेगा तो हिदायत का रास्ता मिलता रहेगा। कुरान ने रास्ता दिया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ लोगों, अगर हिदायत का रास्ता चाहते हो, ऐ लोगों अगर कामयाबी का रास्ता चाहते हो, ऐ लोगों अगर कामरानी का रास्ता चाहते हो, तो कुरान ने जो रास्ता दिया है उसे अंधों से पूछ कर मत चलो, उसे लिंगड़ों से पूछ कर मत चलो, उसे अपाहिजों से पूछ कर मत चलो। उन अच्छों से करीब होकर उस रास्ते का पता पूछो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। अच्छा रास्ता बताने वाले सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मेरे अली है, हजरत अमीर मुआविया है, गौसे आजम है, गरीब नवाज है, मुर्शिदाने कालपी और महरेरा और बरेली है।
सीधा रास्ता बताते, आला हजरत उसका तर्जुमा फरमाते हैं, ए रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है, जिस पर तेरा फजल है, जिस पर तेरा करम है, जिस पर तेरा एहसान है, जो महफूज रास्ता है। हमने पूछा आला हजरत क्या कोई खतरा भी है? तो रजा फरमाते हैं, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, और सोने वालों चोरों की रखवाली है। आजकल चोरों की नहीं, पीरों की रखवाली है ना। 10 अंगूठी पहन ली, पीर साहब बन गए। आजकल लोग जहां देखिए वहीं वली बन रहे हैं और अपने मुंह से कह रहे हैं हम वली हैं। ऐसी विलायत को चुटकियों में सल्ब करना भी हम जानते हैं। ऐसी विलायत को चुटकियों में सल्ब करना भी जानते हैं। इसलिए कि हमारे आबाओ अजदाद देना जानते हैं, तो हम अगर अकीदा खराब हो तो लेना भी जानते हैं। अपनी विलायत का ज्यादा चर्चा मत करो। विलायत कब किसको मिलती है ये देने वाला जानता है और लेने वाला जानता है। 2.5 कुंटल की टोल वली कभी नहीं बनता। खाखा घर चर्बी और थोन वली की कभी नहीं निकलती। जो अल्लाह का वली होता है उसका जिस्म बड़ा मोटा ताजा नहीं होता है, नहीफ और नातवा तो होता है, मगर शरीयत मुस्तफा में बड़ा कामयाब होता है। बरेली के मुस्तफा रजा को देख लो, वो मुफ्ती आजम जिन्हें हम छवि गौसे आजम कहा जाता है, यकीनन वली थे, वली थे, वली थे। जिनकी जबान से जो जुमला निकल जाता था वो हक को सदाकत वाला होता था और कामयाबी तक पहुंचता था। इसलिए कि उन्होंने वली के लिए शराइत क्या है, झूठ बोल लेना वाला ना हो। यहां सुबह से शाम तक लोग झूठ और मकारी के सिवा कोई काम नहीं है ना। फरेब के अलावा कोई काम नहीं है। वली वो जो बेपर्दा सामने औरतों को न बिठाए, औरतों से हाथ पैर न दबवाए। ऐसा वली हो ही नहीं सकता जो हाथ तो औरतों से हाथ पैर दबवाता हो। हम भी बहुत बड़ी बड़ी लंबी आयतें पढ़कर झाड़ना जानते हैं, मगर हाथ से भी बहुत तगड़ा झाड़ना जानते हैं और तकरीर से भी झाड़ना जानते हैं। ऐसा झाड़ते हैं कि अच्छे खड़े खड़े झड़ जाते हैं। फिक्र को सुधार कर रखो, सच्चे मुस्तफा के गुलाम बनो। आप भी वली बन सकते हैं। कैसे? झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। मां के सच्चे, मां वालिदैन के सच्चे वफादार बन जाओ। हलाल कमाना शुरू कर दो, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। कलर लगाना बंद कर दो, जबान में तासीर पैदा करो। जो कहोगे वही होगा, यही तो वलियों का काम होता है, जबान में तासीर पैदा होना। आजकल झूठे को वली नहीं कहा जाता है। हम बारगाह मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, आला हजरत के नक्शे उसूल और फिक्र के मानने वाले। कब्र में सवाल होगा, मा दीन का, तेरा दीन क्या है? जवाब देंगे हम दीन अल इस्लाम। हमारा दीन, जोर से बोलो, हमारा दीन, हमारा दीन। बेटे भी सुने, बच्चे भी सुने, भाई भी सुने, हमारे बड़े भी सुने, हमारी बेटियां भी सुने, हमारी माएँ भी सुने, हमारी बहनें भी सुने। इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है जिससे कभी अपने कदम को डगमगाने की कोशिश मत करना। प्यार चला जाए, चला जाने देना, मगर ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरे बेटों, कभी इस्लाम के दामन को छोड़ने की कोशिश मत करना। इस्लाम वो अजीम दामन है जिसमें सर इमाम अली मकाम ने भी अपनी जिंदगी को परवान चढ़ाया है। उसी इस्लाम के दामन में जब फारूक आजम हाजिर खिदमत हुए हैं, कुफ्र से निकले हैं, इस्लाम के दामन ने उसी फारूक आजम को पनाह दी है। कल तक दुनिया उमर इब्न खत्ताब कहती थी, आज दुनिया उन्हें फारूक आजम कह रही है। वो फारूक आजम जिनकी मुकद्दस जात के ताल्लुक से मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता और अगर कोई नबी होता तो वो उमर थे। आज उनको बुलंदी क्यों मिली, कैसे मिली?
इस्लाम के दामन में पनाह ली, बुलंदियों ने सर कदम चूमते हुए नजर आए। सवाल, मादीनों का तेरा दीन क्या है? जवाब होगा दीन अल इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा कठिन, इंपॉर्टेंट, कंपलसरी, लाजमी, अनिवार्य सवाल, जलवे हबीब दिखाया जाए। कब्र में जलवे हबीब दिखाया जाएगा। जो आंख वाला होगा वो देख लेगा, जो अंधा होगा वो ना देख पाएगा। तो आप कहेंगे आंख कौन सी आंख देखेगी जलवे रसूल को? तो हम कहेंगे जो दिल की आंख है ये मुस्तफा के जलवे को देखेगी। तुमने तो सूखे हरियाली में फोड़ी नहीं है, सूखे में फोड़ रखी है, तो हरियाली का मजा क्या जानोगे? बारिश में घास सब्जा उगता है, लपट और गर्मी में आंखें फोड़नी है, तो बारिश और की हरियाली तुम क्या देख पाओगे? कब्र में सब जब मुस्तफा करीम तशरीफ लाएंगे, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इरशाद फरमाते मलफूजा शरीफ में कि जब मेरा विसाल हो और मेरी कब्र खोदी जाए तो मेरी कब्र को इतना गहरा कर दिया जाए कि कब्र में जब मुस्तफ़ा का जलवा नजर आए तो गठियाबाद का मरीज बनकर बहमद रजा बैठा न रह जाए, बल्कि मुस्तफ़ा का गुलाम बनकर खड़ा हो जाए। और जब नबी का जलवा नजर आए तो नबी पर सलाम पढ़ता हुआ अहमद रजा नजर आए। आज एतराज करने वालों सलाम पर, हमारा अकीदा यह है कि जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं तो सिर्फ जमीन वाले नहीं खड़े होते हैं, अर्श व फर्श पर सब खड़े हो जाते हैं। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले, कब्र में मुस्तफ़ा का जलवा नजर आएगा, यकीनन नजर आएगा। हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि वो कब्र में तशरीफ लाएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे। वही रसूल की आमद का जश्न आज यहां मनाया जा रहा है। वो रसूल कब्र में जब तशरीफ लाएंगे, पूछा जाएगा इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल पूछा जाएगा, क्योंकि हर कास्ट के लोग वहां पहुंचेंगे। कास्ट से मुराद अकीदे वाले, हर अकीदे वाला कब्र में जाता है। पूछा जाएगा इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? जिंदगी भर आए बाएं शाय बकते रहे तो वही बकते रह जाएंगे, और जो मुस्तफ़ा के गुलाम होंगे वो ये कहते नजर आएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। जो पहचान नहीं पाएंगे उनके लिए 1 मिनट के लिए एक हल्का सा जन्नत का दरीचा खोला जाएगा। ये सोने लगेंगे। कहा अच्छा ये तो तब के लिए था जब पहचान जाता, ले अब अपनी असल की तरफ चल। यहां कब्र को 2 चाक की पट्टी चक्की के पाट के मानिंद कर दिया जाएगा, और कयामत की सुबह तक 2 चक्की के पाटों की मानिंद बीच में ये गुस्ताख पिसता रहे, सांप बिच्छू इसे डसते रहेंगे। और जब मोमिन ईमान वाला मुस्तफ़ा को देखकर मुस्कुराता रहेगा, और मियाँ मुस्कुराना तो नबी का है ना, मुस्कुराना तो नबी की सुन्नत है। मेरे आका भी कब्र में तशरीफ लाएंगे, जब मुस्कुराएंगे तो बरेली के आला हजरत फरमाएंगे यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। मोमिन जो पहचान जाएगा उसको पहले जहन्नम की जरा सी दिखाई जाएगी, आह आह की जब पुकार होगी, ना पहचान पाता तो इसी में रह जाता, लो ले अब ऐसे सो जा कयामत की सुबह तक के लिए जैसी दुल्हन सेज पर सोती है। ये ईमान वाले के लिए, ईमान वाले की ये लेबल है। और अगर इसी लेबल में आकर आप अगर मिलाद मनाओगे, इसी लेबल में आकर अगर आप जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाओगे, यकीनन मुस्तफा हमसे और आप सबसे राजी हो जाएंगे। नबी के जिक्र की महफिल हो, अदब यह होना चाहिए कि किसी के मुंह में कोई गुटका पान मसाला ना हो। नबी के जिक्र की महफिल हो, मुंह साफ हो और दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़ते भी जा रहे हो और नबी का जिक्र सुनते भी जा रहे हैं। ये आदाब मुस्तफ़ा की महफिल के आदाब। हम
ऊट पटांग अंदाज में ना बैठें, बल्कि हम तो सब बसफ रहने वाले लोग हैं, नबी के गुलाम हैं। हमें सब बसफ बाअदब होकर जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में बैठने की जरूरत है। जुलूस मोहम्मदी निकले तो हम हमारे अंदर वो आदाब होना चाहिए कि जमाना देख कर ये कहे कि कोई रैली वाले नहीं जा रहे हैं, मुस्तफ़ा की विलादत की खुशी मनाने वाले जा रहे हैं। घरों को ऐसा सजा दो जैसा कभी ना सजाया हो, इसलिए कि 1500 साला वो जश्न विलादत रसूल है जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पूरे घर को, पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को, दरगाहों को, खानकाहों को इस तरह सजा दो कि जमाना देखकर बोल उठे कि ये किसी और की खुशी नहीं मना रहे हैं, उस पैगंबर आजम की विलादत की खुशियां मना रहे हैं, जिसके सदक़े में कायनात की हर चीज को बनाया गया है, किसके सदक़े में पूरी कौनैन बनाई गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल के सदक़े में तुम्हें रब ने दौलत अता फरमाई है, तो उस मौके पर गरीबों को खूब खूब नवाजो, खूब खूब गरीबों की मदद करो, खूब गरीब बच्चों को कपड़े तकसीम करो, मिठाइयाँ तकसीम करो, पैसा तकसीम करो, और अपना सब कुछ उन पर निसार कर दो और सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत को अदा कर लो। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक जाओ लेकर आओ। सिद्दीक़ अकबर घर गए, लेकर चले आए। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक क्या लाए? कहा आका जो कुछ भी घर में था सब ले आया। कहा घर में क्या छोड़ आए? कहा आका आपका प्यारा नाम छोड़ा है, आपका प्यारा नाम पाक घर में छोड़ आया। आज उन्हीं को गारे यारे मुस्तफा दुनिया कहती है। नबी को इतना पसंद है सिद्दीक़ अकबर कि वसीयत के मुताबिक जब दहलीज रसूल पर मौलाए कायनात लेकर सिद्दीक़ अकबर को पहुंचे थे और सलाम पेश करने के बाद अर्ज किया था, आका आपका गारे यार सिद्दीक आपके पहलुए नाज में आने की इजाजत चाहता है। तो जवाब तो मिला ही था, गुंबद खजरा के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए थे। आवाज आई, मेरे गारे यार को मेरे पहलुए नाज में लिटा दिया जाए, मेरे पहलुए नाज में लिटा दिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम अदावत करते हो और अपने आप को सैयद कहते हो, हम तो अली की औलाद है। झूठे हो, मक्कार हो, मौलाई नहीं हो। अली के गद्दार हो, मौलाई नहीं। अली वाला जो होगा वो यकीन अमीर माविया से मोहब्बत करता हो, किरदार हुसैनी रखता होगा, इमाम हसन की मोहब्बत सीने में समाये हुए होगा। आज हमारे और आपके अंदर वो किरदार और अमल होना चाहिए कि हम नमाजों से करीब अपने आप को करें। आपके इलाके में तमाम मसाजिद हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा करें। मस्जिदों को सिर्फ ज़ईफों के लिए न छोड़ें कि ज़ईफ हमारे बाप बूढ़े हैं, अब नमाज ही पढ़ेंगे और क्या करेंगे, दुकान तो जाने के लायक नहीं है। नहीं, फजर में आप भी जाने के लायक हैं, दोपहर में खाना खाने आते हो तो आप भी जाने के लायक हो, असर मगरिब इशा में कम से कम मस्जिद में जाने के लायक तो हो। मगर जहां भी जिस इलाके में काम करो, मगर नमाज का जब वक्त हो तो अव्वले फुर्सत में पहले, सबसे पहले नमाज अदा करने की बजमाअत कोशिश करो। और हर एक के पीछे नमाज मत पढ़ना, नमाज उसी के पीछे पढ़ना जिसका नजरिया ये हो कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज तो पता नहीं किन किन लोगों का क्या क्या अकीदा हो गया है साहब। सुन्नी भी कह रहे हैं अपने आप को, और पता नहीं किन किन अकीदों की लोग बात कर रहे हैं। हमें तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस इतनी ज़रूर दुआ करते हैं कि परवरदिगार उन्हें भी राह हिदायत अता फरमाए, है ना। और जिस तरह से पहले वो सच्चे पक्के सुन्नी बरेलवी थे, फिर सच्चे पक्के सुन्नी बरेलवी बन जाए, है ना, और राह हिदायत उन्हें मिल जाए। वरना हालात का तकाजा तो ये है कि कब ईमान उनसे रुखसत हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लोगों, हकीकत से अपनी जिंदगी को करीब करो। जिक्र रसूल की महफिल में हम और आप हाजिर हैं। दुनिया की हमें लंतरानी की जरूरत नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के कुलावे हम भी मिला सकते हैं। यहां से जाना, वहां से पहुंचना, वहां पहुंचना, वहां प्रोग्राम करना, वहां तकरीर करना, वहां नारे लगाना, वहां ये करना, सब कुछ हम भी कर सकते हैं। मगर न हमें नारों की जरूरत है, न किसी चापलूसों की जरूरत है। हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो मुस्तफ़ा के वफादारों की जरूरत है।
अगर इश्क रहेगा तो मियाँ, अगर आपसे हमने जिक्र किया मुस्तफ़ा की अजमतों का जिक्र किया और आपने उस जिक्र को सुनकर एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, तो मियाँ हमारी निजात के लिए यही काफ़ी है कि आपने नबी के उसूलों की पाबंदी करने का अहद कर लिया। मियाँ अपनी वाहवाही कराना ये कामयाबी की दलील नहीं है, अपनी जबान से बोलकर मुस्तफ़ा के जिक्र का चर्चा कराना ये कामयाबी के लिए। इसलिए कि हमारी जिंदगी की जो भी चमक और रमक है ये सब मदीने वाले आका का सदका है, साहबा किराम की मुक़द्दस ज़ातों का सदका है, गौसे आज़म का सदका है, गरीब नवाज का सदका है। मेरे आका गौसे आज़म की 11वीं हम बड़े धूमधाम से मनाते, जानते हो मेरे आका गौसे आज़म हर 12 तारीख को नबी की विलादत का जश्न मनाते थे। हर 12 तारीख को नबी की विलादत का जश्न मनाते थे। मेरे आका एक करीम इरशाद फरमाते हैं, ए अब्दुल कादिर, तुम अगर मेरी 12वीं मनाते हो तो मेरे गुलाम तुम्हारी 11वीं जरूर मनाएंगे। आज पूरी दुनिया में गौसे आजम का चर्चा हो रहा है। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, गौसे आजम के मानने वाले हैं, गरीब नवाज की अता से करीब रहते हैं। गौसे आजम की 11वीं भी मनाते हैं, गरीब नवाज की 6ठी भी मनाते हैं। हम अजमेर जाते तो हैं मगर मुजाविरों के पास नहीं जाते हैं, गरीब नवाज के पास जाते हैं। इसलिए कि हमें चिलमबाज मुजाविरों की जरूरत नहीं है, अताए गरीब नवाज की जरूरत है, गरीब नवाज की अता की जरूरत। वहां जाकर ब्रांडेड टोपी मत लगाओ, अपनी निगाहों की से गरीब नवाज की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करो। हो सके तो मेरी एक छोटी सी बात को एक्सेप्ट कर लेना, गरीब नवाज की बारगाह में बगैर खलत मलत के अगर जा सको, यानी मर्द और औरत का मेला चल रहा हो, तो बेहतर ये अमल ये होगा कि गरीब नवाज की बारगाह में जाना, बाहर से खड़े होकर उनकी चौखट को चूम लेना, उनके रोज़े की हाजिरी कर लेना, मगर कभी धक्के मुक्के में औरतों के साथ खलत मलत करके मत जाना, ताकि सवाब की जगह तुम्हें अजाब के मुस्तहिक ना हो जाए। ये मसला के आला हजरत। हम अपने उसूलों को सुधारें, अपने घरों की माँ बहन बेटियों को पर्दे का दर्स दें, अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को इल्म दीन मुस्तफ़ा से आरास्ता करें। बेटियों के पास जब इल्म दीन मुस्तफ़ा होगा, नबी रसूलुल्लाह की शरीयत के उसूल होंगे, तो आपकी बेटी किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेगी। अपनी बेटी को आजाद घूमने की परमिशन मत दो, या तो अपने साथ उसको कोई जरूरत के लिए ले जाओ, या फिर उसका वक्त और तमाम सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। बेटी की नशोनुमा की जिम्मेदारी उसके वालिदैन की या उसके घर के बड़े अफराद की होती है। आज बेटियों को हमने आज़ाद मार्केट करने के लिए छोड़ दिया है, अपनी घर की ज़ौजा अपनी बीवी को हमने मार्केट आज़ाद छोड़ दिया है। मेरे भाई, घर की ज़रूरियात और अपनी बीवी और अपने अहल खाना की ज़रूरियात पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है। आप मार्केट जाओ, आप ज़रूरत मार्केट का सामान, ज़रूरत का सामान आप लेकर आओ। आपके घर की माँ बेटी बहन बाजार की जीनत बनने के लिए नहीं है। शरीयत मुस्तफ़ा हमें इसकी इजाज़त नहीं देती। पीर हजरात तशरीफ लाए, बड़े अदब के साथ मैं कहूँगा, पीरों से कभी औरतों की मुलाकात मत करवाना, पीरों से कभी औरतों के हाथ पैर औरतों से मत दबाना, पीरों को से सामने बिठाकर कभी औरतों को मुरीद मत कराना। शरीयत मुस्तफ़ा के पर फिक्र को अपने जहन में रखना, चाहे आने वाला कालपी का हो या महरेरा का हो या बरेली का हो या कछौचा का हो, शरीयत मुस्तफ़ा का मसला सबके लिए एक ही मेयार देता है। जो महरम नहीं है उसके सामने आपकी बेटी नहीं आ सकती, जो महरम नहीं है उसके सामने आपकी बहन और बेटी नहीं आ सकती, बीवी नहीं आ सकती है। जो आपकी घर के लिए महरम हो उसी के सामने अपनी बहन बेटी को बुलाओ, वरना पर्दे के साथ रखकर शरीयत मुस्तफ़ा के कवानीन को अपनाओ। मिलाद मुस्तफ़ा की विलादतों की जब साथ आए खूब खुशियां मनाओ। मियाँ, हम तो साल के 12 महीने 365 दिन हर वक्त जिक्र रसूल की महफिल करते हैं। रमजान हो जब भी जिक्र रसूल की महफिल है, शाबान हो तब भी जिक्र रसूल की महफिल है, शव्वाल हो, ज़िक़ाद हो, ज़िलहिज हो, मुहर्रम हो, सफर हो, 11वीं हो, 12वीं हो, रजब हो, जब भी हो हम जिक्र रसूल की महफिल करते हैं। इसलिए कि सब 12वीं का ही तो सदका है।
वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अस्तगफिर, झूम कर एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता है। मेरे भाइयों, अपनी फिक्र को बेहतर करो। आपके इलाके में भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा है और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़ेरे एहतमाम ये प्रोग्राम हो रहा है ना। तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा अगर कायम है और नहीं है तो कायम कीजिए, और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा अगर कायम है तो चाहे जितनी भी नई नई तंजीमें आए और चाहे जितने भी हसीनो जमील पीराने इज़्ज़ाम आए, कभी भी किसी की तंजीम को एक्सेप्ट मत कीजिए। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की फिक्र को मजबूत करो और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ही बैनर तले 11वीं की भी मनाओ, 12वीं भी मनाओ, छठी भी मनाओ, शाबान में भी जलसे करो, जब भी इजलास करो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के बैनर तले करो। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मसलक हक मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, अपने मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से सच्ची वाबस्तगी रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।